पहला वर्ज, पर स्त्री के प्रति दोष दर्शन, पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति की भावना बिल्कुल त्याग दे, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, छल कपट आदि करके दूसरे का धन अपहरण करने की बात रखना कभी नहीं होना चाहिए। दिखावा करके, दंभ करके, पाखंड करके, किसी भी तरह से दूसरे से धन ऐंठने की इच्छा रखना, फिर आप वैष्णव पद्धति में फिसल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा, किसी की भी निंदा करना नहीं करना है, पर निंदा बिल्कुल ना सुननी है ना करनी। अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परम आनंद प्राप्त करना है, पहला नियम किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम, किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई ना करे। तीसरा, पर निंदा ना सुने ना पर निंदा करे। चौथा, जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना चाहिए। मांस, मद्य, मछली, अंडा और जैसे प्याज लहसुन, इनको त्याज्य। प्याज लहसुन तमोगुणी है, तमोगुणी होने के कारण इसका त्याग किया गया है। वो अंदर से भजन की वृत्ति छीण करता है, तुम जान नहीं पाओगे, इसीलिए संतों ने अनुभव करके इसका त्याग किया। प्याज लहसुन निषेध है केवल तमोगुण के कारण, वो तमोगुण की वृत्ति बढ़ाता है। तमोगुण जो है निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, भजन में निषेध है, इसलिए निषेध किया गया है। और मद्य, मांस, मछली, अंडा, ये तो बिल्कुल निषेध किया गया है। वैष्णव होकर अगर इनकी तरफ या भक्त होकर जरा भी ऐसी दृष्टि रखता है तो पाखंडी है, वो भक्त नहीं है जो ऐसे जीवों को कष्ट देकर अपना उदर पोषण करना चाहे। पांचवा, वर्ज में मन से, वाणी से, शरीर से किसी की हिंसा न करे। ये काया वाचा मानुषा अगर किसी को दुख देता है तो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा। इसलिए भगवत मार्ग पुष्ट करने के लिए स्वयं कष्ट सहे, दूसरों को कष्ट न दे। आचरण, जो अपने धर्म के आचरण उन्हीं का पालन करे। जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्य ने हमारा दिनचर्या बना दी, जो हमारा नियम बना दिया, हमको उसी के अनुसार चलना है। अपने आचार्य प्रदत्त धर्म में स्थित रहने में कभी संकोच न करें। दूसरा क्या करता है मैं नहीं देख रहा, हमारे आचार्य ने जो हमें आदेश किया हमको उसी मार्ग में चलना है। जो विधि निषेध किया गया उसका पालन करें। ये नहीं करना, ये करना है, इसे विधि और निषेध कहते हैं। विधि कहते हैं ये करना है, निषेध नहीं करना है। जो कहा गया है वैसे ही चले। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए संतों के जो उपदेश है वो सर्ववंद्य हैं। इसलिए अपने धर्म के अनुसार जो आचार्य ने आपको उपदेश किया, गुरु ने उपदेश किया, जो ऐसे चलता है वो कर्म बंधनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 15वां, वैष्णव का परम स्वभाव है परोपकार करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। सर्वम विष्णुमयम जगत, सब भगवत स्वरूप है। वैष्णव का धर्म है समस्त भूतों में भगवत भाव करके व्यवहार करना। कई बार चर्चा की कि किसी से व्यवहार करना तो पहली दृष्टि पड़ने पर उसमें राधा वल्लभ लाल देखो, मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं। अगर भगवत भाव नहीं किया तो पुण्य क्रिया भले हो जाए, वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली क्रिया नहीं। इसलिए अच्युत भावना विहीन कर्म का ज्यादा महत्व नहीं, भगवत भावना युक्त किसी से भी कुछ भी। परोपकार ये बहुत बड़ा धर्म है। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई वृद्ध शरीर है, हमें अवसर मिले तो हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे पास अर्थ है, कोई बीमार है, वो अर्थ की अव्यवस्था कारण सही औषधि नहीं उसकी हो पा रही, हमें कूद पड़ना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। धन की सार्थकता है इसी बात में कि दूसरों को हम सुख प्रदान कर सके। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, पंडित हो या बालक हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, जो नाम को पकड़ लेता है वो सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सब ज्ञान, बात पकड़ लीजिए। पहले मास्टर जैसे बालक को हाथ पकड़ करके लिखवाता है काखा गाघा, फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शब्द पढ़ लेता है। ऐसे प्रारंभ में गुरुदेव साधन बताते हैं, बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन जब वो तो सब ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता है, सब वैराग्य भक्ति सब अंदर जागृत हो जाता है। क्या जुगनू कभी सूर्य की तेज की समानता कर सकती है? अन्य जितने साधन है सब जुगनू वो भी चमकते हैं, और सूर्य है नाम, नाम की समानता कोई अन्य साधन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य स्वरूप भगवान के नाम का निरंतर गाय, अन्य साधनों की तरफ दृष्टि मत दो। अखिल जगत महासुख से पूर्ण नजर आएगा जिस समय निरंतर नाम चलेगा। लीला मात्र भगवान का ये माया क्षेत्र है, एक लीला मात्र। ऐसे तर जाओगे तुम्हें समझ भी नहीं पड़ेगा, सुख पूर्वक संसार से तर जाओगे। इस माया जाल से समाप्त होने के लिए तुकाराम जी कह रहे हैं, केवल मुख से तुम नाम उच्चारण करो, भवबंधन अपने आप छिन्न भिन्न हो जाएगा। केवल नाम उच्चारण करो। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। भव सिंधु से पार हो जाओगे बिना प्रयास के, सुख पूर्वक यदि नाम जप करोगे। नाम जप की रुचि और बढ़े, इसीलिए ठाकुर सेवा का सौभाग्य मिला है। जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा अपने आप नाम जप स्फुरित होने लगता है। तो जब ठाकुर सेवा का तुम्हें अवसर मिले तो जरूर दौड़ भागो, क्योंकि वो नाम जप में प्रीति बढ़ाएगा। ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, ये तुम्हारे भजन की वृद्धि कर देगी। इसमें कभी ऐसा मत सोचो कि एकांत में बैठकर अगर मैं नाम जप करता तो ठीक था, ये हमको तो सेवा में लगना। सेवा से नाम जप की प्रीति और बढ़ती है। अगर देवालय में सेवा मिले या अपनी कुटिया में ठाकुर सेवा विराजमान करके मिले, देखो भाट की तरह उनकी स्तुति करो और तुच्छ नीच भाव रखकर अपने को उनकी सेवा में लगा दो, तो तुम्हारे हृदय में नाम सतत चलने लगेगा। जैसे सूतमागध बंदी जन राजा का गुण गाते हैं, ऐसे दैन्य होकर के प्रभु के गुण गाओ। देखो ना बड़े बड़े महापुरुषों के, सूरदास जी के अश्रु चल रहे, पद गा रहे, ठाकुर जी बैठे सुन रहे। ये भगवत मार्ग है, प्रेमियों का मार्ग है। इसमें अलग दैन्य भाव होकर पद गायन कर रहे और एकदम अपने को नीच समझ करके प्रभु की सेवा में लगे। बड़ी कृपा है जो हमसे सेवा करवा रहे हैं, नहीं तो पापाचरण भी तो शरीर से हो सकते हैं। दो बातें यदि हो रही तो तुकाराम जी कह रहे हैं कि नाम जब बहुत शीघ्रता से निरंतर चलने लगेगा। यदि श्री जी की सेवा और श्री जी के गुणों का गायन, लीला गायन दैन्य होकर, जैसे राजा के सामने कुछ चंद धन के लिए सूतमागध बंदीजन उनका जस गाते, ऐसे हम प्रेम के लिए अपने आराध्य देव का जस गाते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवता भी इच्छा करते कि मृत्यु लोक में मानव देह में हमारा जन्म हो जाए, तो हम ऐसा भजन करेंगे कि भगवान को प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग से भी ऊंची स्थिति प्राप्त कर लेंगे। और तुम मृत्यु लोक के भोगों में फंसकर भगवान को छोड़ रहे हो। तुकाराम जी कह रहे स्वर्ग के देवता इच्छा करते कि कभी भगवान हम पर कृपा करें, हमें मृत्यु लोक में मानव देह दे दे जिससे मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करूं, और तुम मृत्यु लोक के भोगों में भगवान के भजन को छोड़ रहे हो। स्वर्ग के देवता स्वर्ग और स्वर्ग के भोग छोड़कर मृत्यु लोक में मानव देह में आकर भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको सहज में अवसर मिला मानव देह, अब मृत्यु लोक के भोगों में फंस करके नाम जप मत छोड़ो। इंद्रियां ये कलह करती ही रहेंगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी। मुझे ये भोग भोगना है,
नेत्रेंद्री कहेगी मुझे देखना है, श्रवणेंद्री कहेगी मुझे सूंघना है, जनेंद्री कहेगी मुझे भूंगना। ये सब इंद्रियां, घ्राणेंद्री सूंघने की तरफ, श्रवणेंद्री सुनने की तरफ, भोग इंद्रियां भोगने की। कितनी कलह है। ये कलह तब तक बनी रहेगी जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि मैं बैंक में ऑफिसर हूं, मेरी कामना थी कि मैं एक बड़ा पदाधिकारी बनूं, तो बन गया, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिली। मैं अधिकारी हूं, मेरे पास सब भोग सामग्री जो जो मैंने कामना की थी सब, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है। उनका एक ही कारण है, मन को विश्राम भगवान के चरणों से ही मिलेगा। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। कह रहे हैं यहां तुकाराम जी, इंद्रियां परस्पर कलह करती रहेंगी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जब इंद्रियों में अशांति, मन में अशांति, तो तुम्हें शांति का कैसे अनुभव हो जाएगा। देखो बहुत ज्ञान की बात, तुम शरीर के रोम गिन सकते हो लेकिन भगवान की विभूतियों को नहीं गिन सकते। और जब तुम नाम जप करोगे तो सारी विभूतियां आप पर कृपा करेंगी, सारी विभूतियां आप पर कृपा करेंगी। मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा वही है जिसके मुख में मेरा नाम होता है। तुकाराम जी कह रहे हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा कौन होता है? जिसके मुख में मेरा नाम होता है, जो मेरा अनन्य गति का होता है, उसी को प्रेम प्राप्त होता है। और जो मेरे नाम का अनन्य हो जाता है उसे मेरी अनन्य गति प्राप्त होती है। पकड़ो महापुरुषों के वचनों को, पकड़ो, सब नाम है, सब नाम। जैसे गर्भिणी स्त्री को परोसा गया तो उसको जब तृप्ति हुई तो गर्भस्थ बालक को पुष्टता अपने आप प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जब भक्त प्रसन्न हो जाता है तो भक्त के हृदय में विराजमान भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो नाम जप करे और भक्तों की आराधना करे, अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ना रखे, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में समर्पित कर दे। माली जल को जिधर ले जाता है उधर ही जल प्रवाहित होने लगता है। हमारे जीवन बगीचा के मालिक हैं भगवान गुरुदेव। जिधर वो हमको ले जा रहे हैं हमको उधर ही बहते चले जाना है। अगर उधर नहीं जाओगे तो प्रवाह फूट पड़ेगा और गलत दिशा की तरफ चला जाएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं, मधुर और विशद आनंद देने वाला भगवान का नाम है। देखो जल में भेद नहीं होता, जल सब में गिरता है, लेकिन अपने भावानुसार उसका स्वरूप अलग हो जाता है। जल तो ईख में भी गिरता है तो वही जल मधुर गन्ने का रस बन जाता है, और जल धतूर में भी गिरता है जिससे उसका फल पुष्ट होता है, वो जहर बन जाता है। जल केले में गिरता है जिससे कपूर बन जाता है। जल सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है। जल तो समान भाव से बरसता है लेकिन अधिकारानुसार उसका फल अलग अलग हो जाता है। तो जो उपासक भगवान में डूबा हुआ है वो महामधुर रस, विशद आनंद, विभिन्न विभूतियों का कृपा पात्र बन जाता है। और जो भगवान से विमुख है तो कृपा उनको भी की मानव दे दिया है, पापाचरण करके अपने जहर जैसा जीवन बना लेते हैं, अशांति में जीवन बना लेते हैं। चित्त मगन होकर के जब नाम गुणगान करता है, जब वाणी कंठ अवरुद्ध होने लगता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, आंखें अधकुली और अश्रु वर्षा होने लगती है, शरीर में आनंद की लहर तरंगायमान होकर कंपायमान शरीर को कर देती है, ऐसा जब सुख प्रकट होता है
तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बनावटी नहीं, स्वाभाविक ये स्थिति। जब नाम गुण कीर्तन करते हुए ऐसी मस्ती छाती है, आपाद मस्तक, शरीर के चरण से लेकर मस्तक तक रोमांच हो गया, आंखें अधखुली हैं, चेष्टा रहित है, आनंद जल अश्रु रूप में बरस रहा है और ऐसी लहर आनंद की उठ रही कि शरीर कंपायमान हो रहा है। महासुख अलौकिक रस जब प्रकट होता है ऐसा, तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। संसार में रहते हुए, क्रिया करते हुए कोई कैसे मुक्त हो सकता है बिना अक्रियत्व आए? क्योंकि जो क्रिया करेगा उसका कर्म बनेगा, कर्म बनेगा तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो कह रहे हैं तुकाराम जी, नटनाट्य अवधे संपादिले सोंग। ये जगत का जो नाटक का स्वांग रचा है उस परमात्मा ने रचा है। तुम भी उसी स्वांग के एक हिस्से हो, बस स्वांग मात्र करो, सच्चाई से नहीं। तुम न किसी के सच्चे पति हो, न किसी के पुत्र हो, न किसी के पिता हो, न किसी की पत्नी हो। तुम भगवत स्वरूप हो, स्वांग मिला है, स्वांग करो। सच्चाई है कि मैं ईश्वर के नाम रूप लीला धाम में निरंतर चित्त को जोड़े। ये सच्चा नहीं है, झूठा है। ना तुम कुछ दिन के जो बने हुए पति हो, ना शाश्वत पति नहीं हो। तुम पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहोगे, बीच में कुछ दिन के हो, लेकिन शाश्वत है सच्चिदानंद प्रभु। श्री तुकाराम जी कह रहे, नटनाट्य अवधे संपादिले सोंग। ये स्वांग है, ये नट का नाट्य है, बिल्कुल नाटक जैसा करो। सत्य है भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला। क्या कोई अंगारों की सेज पर सुख की नींद सो सकता है? तो उत्तर आएगा नहीं। तो क्या खटमल की चारपाई पर सुख की नींद सो सकता है? तो बोले नहीं। तो बोले ऐसे ही भोग वासना, नाना प्रकार की गंदी वासना, ये क्या तुम्हें सुख चैन से सोने देंगी? अनंत जन्मों से जलते हुए चले आ रहे हो, आगे भी जलना पड़ेगा। नहीं, आगे बढ़ो, संसार के मार्ग में नहीं, भगवत मार्ग में, तभी सुख से विश्राम कर। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। पायो परम विश्राम, आप चैन की नींद। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। चैन की नींद, ये अंगारों की सेज पर पड़ना है, जो भोगों में, जो नाना प्रकार की वासनाओं, मानो खटमल की चारपाई पर। कहां चिंता शोक भय से युक्त कहीं नींद आती है? जब तक देह भाव है प्यारे कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तब तक बंधन को प्राप्त हो। भाव ही देह भाव को नष्ट करेगा, भगवत भाव कर्म बंधनों को नष्ट करेगा। दही मत कर जब उससे मक्खन निकाल लिया जाता है, तो मक्खन छाछ में डालने से ऊपर ही रहता है, कभी डूबता नहीं है। जब तक मथा नहीं गया था तो एक में ही एकम एक था, और जब मथ कर दही को मक्खन निकाल लिया गया तो फिर उसे छाछ में छोड़ दो, फिर नहीं मिल सकता। ऐसे ही खूब नाम जप करके पहले जीवत तो नष्ट कर दो, फिर संसार में रहोगे तो ऐसे रहोगे जैसे छाछ के ऊपर मक्खन रहता है, कभी मिल नहीं सकता। तुकाराम जी कहते हैं, दही से पहले मथ करके मक्खन अलग कर लो, फिर मिलाना भी चाहोगे तो चाहे जितना प्रयास करो मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही एक बार तुम देह भाव से अलग हो, नाम जप करके ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, फिर संसार में तुम्हें कोई नहीं बांध सकता। प्यासा प्यासे की हालत जानता है, भूखा भूखे की हालत जानता है। ऐसे ही भगवत मार्ग का पथिक, केवल भगवत मार्ग के पथिक
ही भगवत मार्ग के पथिक को जानते हैं, दूसरे नहीं जान सकते। दूसरों को तो आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में खाने को नहीं, हर कष्ट हर, और वो खूब नाच नाच करके नाम कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में इकलौते पुत्र का 100 पड़ा हुआ है और वो नाम कीर्तन कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि क्षण क्षण पर कष्ट दिया जा रहा है और वो हरि 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 मेरा हरि? ऐसा कैसे हो सकता है प्रहलाद जी? ऐसा कैसे हो सकता है? 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, फिर भी ना तो भक्ति में फर्क पड़ा ना भक्त में फर्क पड़ा। वैसे ही भक्ति, वैसे ही मुख प्रसन्न। कैसा कैसे हो सकता है? ये बात जैसे प्यासे को प्यासा जानता है, भूखे को भूखा जानता है, ऐसे ही भगवान के भक्त को सिर्फ भगवान का भक्त जानता है। ये विषयी संसारिक प्रापंचिक लोग उसे नहीं जान सकते। तुकाराम जी कहते हैं, माया योग से जीव दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है और भक्ति योग से महासुख को भोगेगा। इसलिए माया योग से हटो और भक्ति योग को प्राप्त करो। अनित्यम सुखम लोको मिमम प्राप्य भजस्व माम। ये संसार के नाशवान सुख भोगों से मन को हटाओ। लोक के भोग तुम्हें दुर्गति को प्राप्त करा देंगे। प्राप्य भजस्व माम, मुझे भजो। भगवान कह रहे मेरा स्मरण करो। बाटे या जनाचे थोर व आश्चर्य विषय वडिम भूतले जीव। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जीव भोगों में फंसकर समय को नष्ट कर रहा है। वो समझ रहा है बड़ा अच्छा समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन आगे भयानक दुख आने वाला है। फिर मृत्यु होगी, फिर अन्य योनियों में जाओगे। इसलिए भजन कर लो। पैसा के बल से, भोगों के बल से, पद के बल से तुम काल से नहीं बच सकते। उन्मत्त मत हो, भजन कर लो। तुकाराम जी कह रहे बड़ी दया आ रही ऐसे जीवों पर जो भोगों के बल से, धन के बल से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं कि समय बढ़िया जा रहा है बड़ी मौज मस्ती से, लेकिन वो आगामी दुख को नहीं देख पा रहे हैं। अरे ये मुझे ना भजे ऐसा कौन सा बल है इनको मिल गया कि निश्चिंत होकर भोगों में पड़े हुए हैं। भगवान को भी दया आती है कि ये जीव कैसा भूला हुआ है। इनमें कौन सा ऐसा दम है जो अंत काल में तुम्हें काल से बचा सकता है? रुपया में, पत्नी में, पुत्र में, पति में, परिवार में, धन में, किस में ऐसा बल है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सके? जब मृत्यु से नहीं बचोगे तो फिर अगला जन्म होगा, फिर उस योनि में नया। ये कब तक चलता रहेगा? क्या यमदूतों से तुम्हें ये रुपया पैसा बचा लेगा? क्या यमदूतों के दंड से तुम्हें ये नाना प्रकार के शरीर संबंधी लोग बचा लेंगे? नहीं। तो विद्या बचा लेगी, वयस बचा लेगी, प्राणियों का रिश्ता नाता तुम्हें बचा लेगा। अरे अब होश में हो जाओ। संसार काल का कलेवा है, इसमें कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। इसलिए नाम जप कर ले, अपने को बचा ले। बचाना क्या है? देह भाव से हट गए, बच गए। भजन के बल से देह भाव से हट गए तो मृत्यु का प्रवाह देह में होगा, आपका आपके ऊपर नहीं। आप परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। जीव तू मृत्यु को मत भूल। मृत्यु को बड़ा चस्का लगा है लोगों के मारने का। वो किसी को नहीं बख्शती, सबको मारती चली जाती, रौंदती चली जाती है। एकमात्र नंद नंदन यशोदानंदन है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सकते हैं, देह भाव रहित करके। चाहे कोई कितना बुद्धिमान हो, क्या चीनी से ऊख बना सकता है? गन्ना बना सकता है? गन्ने से चीनी तो बन गई, लेकिन चीनी से गन्ना खड़ा कर सकता है फिर? कभी भी कितना भी बड़ा विज्ञानी हो, गन्ने से चीनी बन गई, गन्ने का रस फिर उबाला गया, फिर वो चीनी बनने के अधिकार में आ। पर चीनी से गन्ना बना सकता है? तो बोले नहीं। तो बोले वैसे दिमाग खर्च कर ले, तू जन्म जन्मांतर में मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है। जब तक तू भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक तू सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सुख सिंधु से तू प्रकट हुआ है।
अब सुख सिंधु का भजन कर ले, नहीं तो तू सुख सिंधु खड़ा नहीं कर सकता संसार में। मकान बना के करोड़ों अरबों रुपया जमा करके नाना प्रकार, जैसे चीनी से फिर ऊख नहीं बनाया जा सकता, ऐसे तू लाख उपाय कर ले अपनी बुद्धि से। इस दुखालय संसार में तू है सुख स्वरूप, लेकिन तू सुख नहीं पा सकता बिना सुख सिंधु का भजन के। गर्भवास में तूने वादा किया था कि हर जीव वादा करता है, एक बार मुझे यहां से निकाल दो, मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा। अरे उस वादे को भूल गया। भगवान शेषनाग भी अपनी 2000 जिह्वा से जिनका नाम गुणगान करते हैं, वेद भी जिनका नेति उनसे वादा किया था तूने कि एक बार गर्भ से बाहर कर दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। बौरा गया, इस माया में आके फिर बौरा गया। अपनी जिह्वा से व्यर्थ की बातें करके, दिमाग से नाना प्रकार के प्रपंच का चिंतन करके फिर फंस गया चक्कर में, वो वादा भूल करके। इसलिए श्री तुकाराम जी कहते, जीवात्मा तू ही अपना तारक है और तू ही अपना मारक है। यदि तूने वादा निभाया और भजन किया तो अपने को तार लेगा, और यदि वादा भूलकर फिर प्रपंच के चिंतन में लगा तो अपने को बार देगा। तू अपना उद्धारक बन रे जीव, तू मुक्त है, मुक्त हो जा। सोच, ये संसार तेरे को कभी सुख नहीं दे पाया, तो अब क्या तुझे सुख देगा। इसलिए जैसे भोजन पाने से तृप्ति होती है एक एक कवल से, ऐसे एक एक नाम से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम होता है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, जो हमारे जीवन का परम लाभ है। नाम, हर समय नाम जप करते रहो। जहां संत जन मिले दौड़ कर जाओ, चरण वंदना करो, उनके वचन सुनो। भगवत चर्चा सुनने से नाम जप में बड़ा